प्रदेश में जब भी शिक्षकों की समस्याओं की बात आती है तो हमारे जहन में जो शिक्षक आते हैं वो अनुदेशक, शिक्षा मित्र और तदर्थ शिक्षक होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हम बात कर रहे हैं उन एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं और उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। इन शिक्षकों का साफ तौर पे ये कहना है कि इनके पास डिग्री तो अच्छी है, लेकिन इनकी डिग्री और इनके काम के हिसाब से इन्हें काफ़ी अल्प वेतन दिया जाता है। इसी के साथ इनकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं और इन विषयों पर जब अटल टीवी की टीम ने एसोसिएट प्रोफेसर अमरेश पाठक से बातचीत की तो उन्होंने इस विषय पर अपनी एक वीडियो बनाई है। क्या है उस वीडियो में, आप भी देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेश पाठक, गांधी स्मारक त्रिवेणी पीजी कॉलेज बर्दा आजमगढ़ से। हमारी समस्या बहुत छोटी भी है, बहुत बड़ी भी है। उच्च शिक्षा में 98 में एक व्यवस्था दी गई कि जितने एडेड कॉलेज हैं यानी जो अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय हैं उसमें सेल्फ फाइनेंस यानी स्ववित्त पोषित विभाग खोले गए। 98 के पश्चात 2000 में कुछ नियमावली बनी, उसमें यह बताया गया कि 80% जो आय है, फीस शुल्क जो होती है उसका जो विश्वविद्यालय का अधिभाग निकाल करके उसमें से 80% शिक्षकों के वेतन पर एवं 20% कॉलेज मेंटेनेंस में जाएगा। इसके पश्चात 2002 में भी परिनियमावली बन के आई, कुछ व्यवस्थाएं बन के आई। खैर, ये बड़ी लंबी बात है। 4 फरवरी 2008 को राकेश दत्त त्रिपाठी जब उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो उन लोगों ने अनुदानित महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों के स्ववित्त पोषित शिक्षकों को बड़ा आश्वासन दिया था कि आप लोगों का विनियमितीकरण 3 से 4 महीने में हो जाएगा। परिस्थितियां कुछ विपरीत रहीं, कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर अखिलेश गवर्नमेंट आई, बड़ा प्रयास हुआ। इस संघ के जो अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. पाठक बनारस से हैं, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। मुलायम सिंह यादव से मिले, अखिलेश यादव से मिले, राम गोपाल यादव से मिले। एक बात बता दूं आपको कि ये जो शिक्षक का हम लोगों का समूह है, इस पर बड़ा एक आरोप लगता रहा है, विशेष रूप से सपा सरकार में। क्योंकि जब अखिलेश जी ने मुलायम सिंह जी ने जब कहा कि नहीं ठीक है, आप लोगों का विनियमितीकरण हो जाना चाहिए, अखिलेश को उन्होंने आदेश भी किया, तो उसमें बाद में पता ये चला कि राम गोपाल यादव, साजन यादव, जगजीवन राम जैसे लोगों ने उसको समझाया कि ये सपा के नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मोस्टली इसमें जनरल हैं। इस प्रकार के आरोप लगे और परिणाम ये हुआ कि जहाँ की बात वहीं रह गई। हाँ, अखिलेश ने एक काम अवश्य किया कि NAC A, उच्च शिक्षा में एक मानक है विश्वविद्यालय का NAC A प्राप्त विद्यालयों को उन्होंने शिक्षा संवर्धन योजना लागू की, जिसमें उनका महाविद्यालय हैबरा, जिसमें कुछ अध्यापक थे लगभग 93 संभवतः, उसमें उन लोगों को दृष्टिगत रखते हुए NAC A को बेसिक धनराशि, NAC A के जो एडेड सेल्फ फाइनेंस टीचर्स थे उनके लिए वेतन निर्धारित कर दिया, बेसिक वेतन जो 54,000 था। अब चलता रहा। इसके पश्चात ये गवर्नमेंट आई, इस गवर्नमेंट ने उसको कुछ दिन तक संचालित रखा, फिर उसे बंद कर दिया। अद्यतन संदर्भों में यदि देखा जाए तो हम लोगों ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी से हम लोगों की एक बैठक हुई, उसमें उन्होंने आश्वासन भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, परंतु ये आश्वासन लगभग 1 वर्ष का हो गया है और अभी इस पर कोई विशेष कार्यवाही तो नहीं दृष्टिगत हो रही है। विडंबना यह है कि कुल लगभग 2,500 अध्यापक हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि कुछ विद्यालयों में 3,000, 2,000 तक वेतन दिए जा रहे हैं। और आज इस सत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में जो एडमिशन है वो बड़ा प्रभावित है। कम संख्या में बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो UG स्तर पे हो, PG स्तर पे हो, या फिर अभी मैंने एक पेपर में समाचार कटिंग भी पढ़ी कि
पॉलिटेक्निक जैसे टेक्निकल कोर्सेज में भी 6-6 हज़ार, गवर्नमेंट कॉलेज के 6-6 हज़ार सीटें कम रहे, वो खाली रह गई, एडमिशन नहीं हो पाया। तो उस स्थिति में जो नियम है कि जितनी आय होगी उसका 80% दिया जाएगा, तो वो तो संभव ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो आय ही 80 रुपये होगी तो उसमें आएगा कितना। और एक बात और बता दूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में, जो 331 में से 261 डिग्री कॉलेजों में जो ये सेल्फ फाइनेंस की व्यवस्था चल रही है, कहीं एकाध कहीं होगा एक्सेप्शन, तो नहीं कह सकते। सामान्यतया किसी कॉलेज में 80% शिक्षकों पर वेतन पर व्यय नहीं होता, इसका दावा है। वैसे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी बोल चुके हैं और उपाध्याय जी भी बोल चुके हैं सदन में कि नहीं 80% दिया जाता है, परंतु धरातल पर कहीं भी 80% नहीं दिया जाता। अब इसका क्या कारण है? बहुत ढेर सारे कारण हैं। अध्यापकों की अपनी व्यवस्था है, वो प्रबंधन से लड़ नहीं सकते क्योंकि संख्या कम है। अभी आजमगढ़ में एक माल्टारी डिग्री कॉलेज है, वहाँ भी यही स्थिति आई थी। तो फिलहाल किसी प्रकार से दबाव बना प्रबंधक पर, एसडीएम डीएम जैसे अधिकारियों ने जब अपना दबाव बनाया तो इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, परंतु ढाक के 3 पात, जहाँ हैं वहीं थे, जहाँ थे वहीं हैं और जहाँ हैं वहीं थे, स्थिति में चल रही है। तो हम जो शिक्षक हैं 2,000-2,500 के आसपास, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी वार्ता हुई, उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्याय जी से वार्ता हुई, आश्वासन तो मिला है। अब ये पूरा आश्वासन ही रहेगा मायावती और अखिलेश गवर्नमेंट जैसे, या इसमें कुछ हो पाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। परंतु कुल मिला के जो विश्वगुरु बनने का सपना माननीय मोदी जी ने देखा है, शिक्षा के संवाहकों, शिक्षकों की ये दुर्गति तो विश्वगुरु बनने की ओर तो उन्मुख नहीं है। वैसे ओरल कहने के लिए तो हम विश्वगुरु है ही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही रही कि हाईली क्वालिफाइड होने के पश्चात भी शिक्षकों का शोषण मजदूरों से भी अधिक हुआ है। तो सुना आपने इन एसोसिएट्स प्रोफेसर्स का संघर्ष कितना लंबा रहा और ये प्रोफेसर्स कितनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी आगे की रणनीति क्या होती है और किस तरह से ये अपनी समस्याओं का समाधान निकलवाने के लिए प्रयास करते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।